हेलो एवरीवन। तो अपन बात करने वाले हैं एनआईटी लर्निंग के बारे में। आई वाज रीडिंग देयर Q4 रिजल्ट, तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो एंड डिस्कस इट विद यू ऑल। तो चालू करते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन एक बार कंपनी के बारे में समझते हैं। आई होप यू नो अ कंपनी कॉल्ड कोफोर्ज। इट इज़ क्वाइट बिग मिड कैप आईटी कंपनी है। तो उसका ही पहले नाम एनआईटी लिमिटेड था। मई 2020 में एनआईटी का नाम बदल के कोफोर्ज कर दिया था। तो मई 24 को 2023 में एनआईटी लिमिटेड या कोफोर्स कुछ भी कह लो, उसका जो कॉर्पोरेट लर्निंग बिजनेस सेगमेंट था उसको डीमर्ज करके एक सेपरेट एंटिटी बनाई थी, एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स, एंड देन इट गॉट लिस्टेड। तो बिजनेस मॉडल की बात करें अपन एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स की, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मेरी एक आईटी कंपनी है ना, एंड आई वांट टू वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। जैसे मान लो वो प्रोजेक्ट एआई है, एंड आई नो कि मेरे जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास इतना अच्छा अभी स्किल सेट नहीं है, उनके पास इतनी अच्छी अभी एजुकेशन नहीं है एआई के बारे में कि वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाए। तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि भाई मैं प्रोफेशनल्स को ढूंढूं, मैं ट्रेनर्स को ढूंढूं, एंड आई ट्रेन माय करंट एम्प्लॉयज़ फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो उसमें मेरा अच्छा खासा पैसा जाएगा। या फिर मैं नई फ्रेश हायरिंग करूं सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें भी मेरे बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो उसके लिए दिस एन आई टी लर्निंग प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन कि भाई आप जो ट्रेनिंग वाला काम है आप उसको आउटसोर्स कर दो। आप मतलब तो मैं क्या करूँगा, मैं एन आई टी लर्निंग को अपनी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट भेजूँगा, एंड आई टेल देम कि इस स्किल सेट पे इनको ट्रेन करके और मेरे पास भेज दो। ठीक है, तो दैट रिजल्ट्स इन क्वाइट मतलब इट ब्रिंग्स द कॉस्ट डाउन अ लिटिल बिट, क्योंकि आप अपने वर्क को आउटसोर्स कर रहे हो। तो ये काम करते हैं एनआईटी लर्निंग, एंड दे आर क्वाइट एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी। दे आर अ लीडर इन दिस मैनेज्ड लर्निंग ट्रेनिंग सर्विसेज, एंड दे रैंक अमंग द टॉप 5 प्लेयर्स इन ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग, है ना। तो एंड दे प्रोवाइड दी सर्विसेज टू क्वाइट बिग कंपनीज विच कम इन लाइक Fortune 1000 एंड ग्लोबल 500 कॉरपोरेशंस अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। करंटली उनके 84 ग्लोबल कस्टमर्स हैं, एंड दे हैव अ प्रेजेंस इन 30 कंट्रीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो अब अपन Q4 की परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो Q4 वॉज अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर आईटी सेक्टर, एज वी ऑल सॉ। कुछ खास परफॉर्म करा नहीं था पूरे सेक्टर ने। एनआईटी की बात करें तो वैसे रेवेन्यू सेल्स वगैरह तो उनकी भी फ्लैट रही थी, बट दे पोस्टेड अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स। तो रेवेन्यूज़ की बात करें तो दे केम इन एट 397.7 करोर्स। 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, विच इज़ फ्लैट, ज़्यादा कुछ खास थी नहीं। पर मार्जिन्स पे आते हैं, बिड्डा मार्जिन्स विच दे इम्प्रूव्ड 131 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दैट्स क्वाइट अ गुड जंप, है ना, एंड दे केम इन एट 24.3%. This was due to the company's continuous focus on cost optimization and better product mix. And margins का अपन आगे भी देखेंगे कि कैसे they have been rising steadily. कैश पोजीशन की बात करें तो इट वाज एट 565.9 करोर्स, है ना। एंड अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा जंप है, लगभग 100 करोड़ का जंप है। और ये भी अपन आगे देखेंगे कि वाई द कंपनी इज accumulating so much cash. They are very cash rich right now and they plan to do something with it, वो अपन देखेंगे अभी। जो मेनली ग्रोथ आई थी दो सेगमेंट से आई थी। पहला सेगमेंट तो लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर सेगमेंट, जो 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करा। एंड द सेकेंड सेगमेंट वॉज मैनेजमेंट कंसल्टिंग वाला सेगमेंट, इट ग्रू बाय 17% क्वार्टर क्वार्टर। अब एक बार अपन मार्जिन्स देखते हैं, तो पिछले एक साल के मार्जिन्स देखें अपन तो 22.6, 22.3, 23.5, 23 एंड 24.3। तो दे हैव बीन राइजिंग स्टेडीली। तो जो कंपनी की जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स हैं, जो बेटर प्रोडक्ट मिक्स वो ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, इट इज़ यील्डिंग रिजल्ट्स एंड दे आर गेटिंग ग्रेट मार्जिन्स। मैनेजमेंट कमेंट्री पे चलते हैं। तो FY 25 के लिए उन्होंने गाइड करा है कि रेवेन्यू ग्रो करेगा 12 to 14%, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग EBITDA मार्जिन इन द रेंज ऑफ 22 to 24%। इस क्वार्टर में उन्होंने एक नया MTS कस्टमर ऐड करा। MTS स्टैंड्स फॉर वो ये मैनेज्ड ट्रेनिंग सर्विसेज। 3 रेन्यूअल साइन करे उन्होंने, एंड दे एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आते हैं अपन वो कैश वाले पॉइंट पे कि वाई आर दे अक्यूमुलेटिंग सो मच कैश राइट नाउ।
तो वो क्या करते हैं, दे प्लान टू डू वन एक्विजिशन ईच ईयर, 20 to 40 million की कंपनी खरीदना चाहते हैं वो, एक कंपनी हर साल, है ना। और वो कंपनीज अक्वायर करना चाहते हैं वो लोग विच हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। तो वी कैन सी दैट द कंपनी इज लुकिंग टू ग्रो थ्रू एन इनऑर्गेनिक राउट, है ना। दे विल लुक फॉर कंपनीज जो कि सेम एरिया में हैं, जिनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छी है, एंड दे विल अक्वायर देम, ताकि दे कैन एक्सपैंड वेरी फास्ट एंड इन मल्टीपल प्लेसेस। FY 24 कंप्लीट ईयर की बात करें तो 11 नए MTS कस्टमर्स थे, दे रिन्यूड 11 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे एक्सपैंडेड द स्कोप फॉर 2 कस्टमर्स। Currently उनके MTS customers 87 है, and the free cash flow for the year was, one second, it was 232.4 crores, yeah. One second, हाँ। आगे अगर अपन चले फ्यूचर आउटलुक पे, वन सेकेंड, यस। हाँ, तो FY 24 से 26 तक द रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर अ CAGR ऑफ 17.5%, विच इज़ क्वाइट गुड, है ना। और दिस विल मेनली बी बेनिफिटेड बाय द एक्विजिशन ऑफ सेंट चार्ल्स कंसल्टिंग ग्रुप एंड द कंपनीज ऑर्डर बुक ऑफ $335 million। ये चार्ल्स कंसल्टिंग ग्रुप लगभग कंपनी जैसा ही सेम बिजनेस है, दे हैव अक्वायर्ड इट, एंड इनके हेडक्वार्टर्स इलिनॉय में है। तो और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 24% तक रीच कर जाएंगे वो FY 26 में। पिछले साल तो दे वर जस्ट एट 21.4%, मेनली ड्रिवन बाय ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑल्सो वो जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कंपनी कर रही है ना। अब जो नाउ विल सी की मार्जिन्स जो इम्प्रूव कर रहे हैं, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। अपन ने देखा कि रेवेन्यू की जो एक्सपेक्टेड CAGR इट इज़ ओनली 17.5%, लेकिन नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट, द पैट CAGR वुड बी 24.1%। दिस इज़ वाई you need to improve margin steadily, and this is what helps you in the longer run, कि भले ही आपकी सेल्स थोड़ी सी स्लोअर ग्रो हो, लेकिन आपके प्रॉफिट्स दे विल ग्रो वेरी फास्ट। 24% पैट CAGR वुड बी अमेजिंग, है ना। एंड जो थीम्स दैट विल हेल्प द कंपनी इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डीकार्बोनाइजेशन, एक्सेलरेशन इन बायोफार्मा, AI। ये बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कंपनी को बहुत हेल्प करेंगी आगे जाके। तो जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी होगी FY 24-26 की, जो अपन ने अभी देखी कि रेवेन्यू पे अच्छी खासी CAGR आएगी, पैट पे अच्छी खासी CAGR आएगी, दे विल बी ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स, है ना। दे आर लुकिंग टू साइन न्यू कस्टमर्स, नए MTS कस्टमर्स एक अच्छे ड्यूरेशन टिकट साइज़ के लिए। इम्प्रूवमेंट इन वॉलेट शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, है ना। एज यू नो प्रोवाइड रिपीटेड सर्विसेज टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उनका भी आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड दे गिव यू गुड अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज टू एड ग्रोथ थ्रू द इनऑर्गेनिक रूट। जो अपन ने देखा कि कंपनी एक्वायर करेगी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वाली कंपनीज को टू हेल्प देम ग्रो फास्ट। नेक्स्ट अप, हाँ, तो वाई आई लाइक NIIT लर्निंग इन द IT सेक्टर, इन द इंडियन IT इंडस्ट्री, इज़ बिकॉज क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ये जिस सेगमेंट में है, दिस आउटसोर्स्ड लर्निंग काइंड ऑफ सेगमेंट, उसमें ग्लोबल कंपनीज दे स्पेंड $370 billion पर ईयर, है ना। और 2027 तक बात करें तो दिस नंबर विल टच 460 बिलियन। ये पूरे मार्केट का साइज़ नहीं है, इतना पैसा तो वो हर साल खर्च कर रहे हैं ग्लोबल IT कंपनीज, राइट। और अभी जो अपन ने देखा कि NIIT आउटसोर्सिंग मॉडल पे करती है, तो अभी तो इसका पेनिट्रेशन 5% भी नहीं है। जस्ट इमेजिन कि अगर इसका पेनिट्रेशन लेट सपोज अगर 20% भी टच करेगा, तो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ $90 billion पर ईयर। ऑफ कोर्स पूरे मार्केट तो वो कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन इफ़ दे कैप्चर इवन अ लिटिल बिट, इवन सम गुड परसेंटेज ऑफ दैट मार्केट, तो वी कैन सी रियली गुड नंबर्स फ्रॉम द कंपनी, है ना। तो ये उनके कोर बिजनेस के लिए बहुत अच्छी टेलविंड की तरह एक्ट करेगा, राइट। एंड वी नीड टू सी मैनेजमेंट अगर एग्जीक्यूट कर पाता है इस अपॉर्चुनिटी को, अगर बेनिफिट कर पाते हैं वो लोग, तो द कंपनी शुड it should give a good amount of growth in the future and in the long run.
Thanks a lot for watching. Please let me know how you found the video and if it was helpful. If you want me to analyze certain specific companies that you like, तो वो भी मेरे को बता देना. I'll try and make a video on it. Thank you.